फिर से मैं कहूंगा, महबूब का नाम लेने में शर्मिंदगी वही महसूस करता है जिसका महबूब बेवफा हो। और हमारा महबूब, क्या किसी को शक है दुनिया से लेकर आखिरत तक दुनिया में आए हुए हर शख्स के पास ये दावा है, दलील भी है कि मेरा नबी हमें सुनता है। सुभान अल्लाह। जब दलील है दावे की, तो जब भी मोहम्मद का नाम आए तो छाती ठोकर शर्माना नहीं। शर्माएगा वो कि जिसका महबूब बेवफा हो। अरे हम तो बावफा महबूब, जो सजदों में भी जाए तो अपनी उम्मत के लिए कहे रब्बी हब्बी उम्मत, खुदाया मेरी उम्मत को बख्श। 9 दिन भूखे रहकर इसलिए भूखे रहे, मैं भूखा रहता हूँ तो रह जाऊं, कम से कम मेरी उम्मत तक आए। मैं घंटे मकान में रहता हूँ तो रह जाऊं, लेकिन मेरे उम्मत पूछे महीनों में मैं फैसला करता हूँ तो कर जाऊं, उम्मत मेरी तक आए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिसके पास ऐसा बावफा महबूब हो, तो यार शर्मिंदगी से नाम नहीं लेना चाहिए। नाम जब भी लो ताकि बगल वाले को पता चले, बगल वाले को पता चले कि ये बरेलवी मुसलमान है। जिंदाबाद बरेलवी मुसलमान। हमारे इमाम ने, कलाम ने, इमाम इश्क व मोहब्बत ने, मुजद्दिद आज़म हिंद ने ये फरमाया कि बात जब रिसालत, बात जब रिसालत की आए तो ना हम माल देते हैं, ना हम जान देते हैं, ना इस दुनिया को देते हैं। हमारी जबान पर महज या रसूलल्लाह, क्योंकि अज़ीज़ाने गिरामी, इससे तो सबसे पहले हमारा अकीदा जाहिर होता है कि हम किसके मानने वाले हैं। हम किसके मानने वाले हैं। अब जरा यहाँ पर जितने अफराद बैठे हुए हैं, जरा हमें ये बताएं कि यहाँ पर सब किसके मानने वाले हैं, किसके मानने वाले हैं? देखिए, एक चीज मैं बताऊंगा, मैं ऊंचों का मानने वाला हूँ और ऊंचा सीखता हूँ। यहाँ पर कितने हैं ऊंचों को मानने वाले? किसके मानने वाले बैठे हैं? फिर से कह रहा हूं यार, अपने महबूब का नाम लेने में शर्मिंदगी वही महसूस करता है कि जिसके महबूब ने वफा न की हो। किसके मानने वाले? किसके? हर फर्द यहाँ पर ये दावा करता है कि हम हुजूर के मानने वाले बैठे हुए हैं। तो अज़ीज़ाने गिरामी, जब बात हुजूर पर आएगी, बात हुजूर की नामूस पर आएगी, बात जब हुजूर की औलाद पर आएगी, तब हम क्या करेंगे? क्या फेसबुक के गाजी बनेंगे? सोशल मीडिया के गाजी बनेंगे? एक रिवायत मैं आप तमामी हज़रात के सामने नक़ल करता हूं। और एक चीज ये है कि हज़रत उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक ग़ज़वे में शामिल हैं, ग़ज़वे में मौजूद हैं। हज़रत उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहां पर खबर ये पाती हैं कि जनाबे सय्यदुल मुरसलीन की शहादत, किसी ने उनको शहीद कर दिया। जैसे ही ये खबर सुनी थी तो उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर से बाहर निकली। एक फर्द आया और आकर कहने लगा, उम्मे अमारा, तुमको मालूम है कि जिस जंग में आप रसूले दो आलम मौजूद थे वो शहीद हो गए, और उसके साथ साथ तुमको क्या ये मालूम है कि तुम्हारा बेटा भी शहीद हो गया, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। जैसे ही ये खबर सुननी थी, एक आम औरत होती तो क्या
आम औरत होती है, सीधा वहीं पर बैठती और बैठ कर कहती कि मेरा बेटा टुकड़े टुकड़े। उम्मे अमारा ये नहीं कहती, बल्कि कहती है बेटा शहीद होता है तो हो जाए, ये बताओ मेरा नबी कैसा है। आगे खबर ये घर से मौजूद हुई कि उम्मे अमारा तुमको ये मालूम है कि तुम्हारे बेटे के साथ साथ तुम्हारा शौहर कत्ल हो गया। उम्मे अमारा कहती है बेटा कत्ल होता था, शौहर कत्ल होता था, ये बताओ मेरे नबी की क्या हाल है। और आगे बढ़े, पता ये चला एक शख्स ने रोक के कहा कि उम्मे अमारा तुमको ये मालूम है कि बेटा टुकड़े टुकड़े हो गए, शौहर टुकड़े टुकड़े हो गए, तुमको मालूम है तुम्हारा बाप भी शहीद हो गया। उम्मे अमारा रुकती नहीं है बल्कि कहती है बाप मरता है मर जाए, बेटा मरता मर जाए, घर बार लुटता है मर जाए, बताओ मेरा नबी कैसा है। उम्मे अमारा आगे बढ़ी, जैसे ही उम्मे अमारा बढ़ी देखते क्या है कि आप रसूले दो आलम सहाबा के झुरमुट में बैठे थे। पहुंचे उम्मे अमारा के पास, उम्मे अमारा पहुंची आप रसूले दो आलम के पास और पहुंच कर कहती हैं फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, मुझ उम्मे अमारा के माँ बाप पर कुर्बान हो जाए। और जंगी दस्ता जैसे ही खड़ा हुआ आपकी जुबान से एक आवाज निकली लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर से इस चीज पर आता हूं, आज आपको ये बताया जाता है यार लब्बैक या रसूल अल्लाह ना बोलो। सबसे पहली चीज तो हमें ये पता चलता है लब्बैक या रसूल अल्लाह से हमें जानकारी ये मिलती है कि हाँ सामने वाला अहले सुन्नत व जमात का मानने वाला है। क्योंकि लब्बैक या रसूल अल्लाह का माना जो होता है, मुफ्ती साहब किबला यहाँ पर तशरीफ रखते हैं कि या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। यहाँ पर कितने हैं जो अब अकीदा रखते हैं कि मेरा नबी हमें देख रहा है, समझते हैं ना? हर एक का अकीदा है कि नबी हाजिर और नाज़िर है। अब जो कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह फला कौम का नारा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह फला मुल्क का नारा है, उनको बताओ अहले सुन्नत की जान का नाम लब्बैक या रसूल अल्लाह, सहाबा का ईमान का नाम लब्बैक या रसूल अल्लाह, आला हज़रत के मसलक लब्बैक लब्बैक जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सैयद हसनैन बकाई साहिब किबला। अब आप ये बताइए यहाँ पर कितने हैं जिनका अकीदा ये है कि मेरा नबी हमें देता है? किसके अकीदे हैं कि कासिम नेमत का नाम मोहम्मद अरबी है? कितने अकीदा रखते हैं कि नबी ने दिया तो हमने लिया? अब जितने हैं ये अकीदा रखते हैं, ये इत्तेकाद रखते हैं कि मेरा नबी हमें देता है, तो अब दोनों हाथों को उठाओ अपने नबी की बारगाह में और नबी की बारगाह में हाथों को उठा कर कहो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। आवाज ऐसी होनी चाहिए ताकि बातिल को पता चले। किसका दिया हुआ खाते हो? किसका दिया हुआ खाते हो? नमक हलाली करते हो या नमक हरामी? अगर आज नमक हलाली करना है तो छाती में जितनी आवाज है लगाओ लब्बैक 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 या मैं आपको एक वाकया बताऊं। चूंकि अकीदे जो होते हैं ना वो कहां से बनते हैं?
अकीदे बनते हैं घर की माँ से, माँ की गोद से। अगर हमारी माँ ने हमें ये बताया होता तो आज मुझे ये ना कहना पड़ रहा होता कि छाती में जितनी आवाज है उस आवाज से लगाओ। नामे रसूल आता तो ये ना देखते कि सामने कौन है। आज दुनिया बताती है ना, मैं कहता हूं जुमले का जिम्मेदार मैं खुद हूं। बानियाने जलसा का इससे कोई लेना देना नहीं, जुमले का जिम्मेदार मैं खुद हूं। संविधान के आर्टिकल 25 में हमें इजाजत दी है हमारे धार्मिक अनुसंधान करने की। आज तुम लोग घरों की दीवारों से, दुकानों से, मस्जिदों से, चौराहों से आई लव मोहम्मद का पोस्टर तो हटवा देते, लेकिन यहाँ बैठा हुआ बरेलवी मुसलमान इनके घरों पर आई लव मोहम्मद की जरूरत नहीं है, क्योंकि आला हज़रत ने हमें अकीदा दिया है कि हमारे दिलों में मेरा मोहम्मद बसता है। तुम्हें दरवाजे से आई लव मोहम्मद निकालने की जरूरत नहीं। अगर हिम्मत है तो आकर हमारी छातियों को छुओ। हमारे दिल में मोहम्मद, हमारी जबानों पर मोहम्मद, हमारी सांसों में मोहम्मद, हमारे लहू में मोहम्मद, हमारी जिंदगी मोहम्मद के नाम पर, मोहम्मद पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा सैयद हुसैन बक़ाई साहिब क़िबला। क्योंकि हमारा अकीदा हमें इमाम अहले सुन्नत ने दिया, वो जो न थे। मैं फिर से कह रहा हूं, जितना सुनना चाहोगे उतना सुनाओ। मैं मुर्दों में तकलीफ नहीं करता, जिंदों का मानने वाला हूं। जिंदों में बैठता हूं, यहाँ है ना जिंदा, कहो सुभान अल्लाह, कहो या रसूल अल्लाह। बता दो बातिल को, यहाँ बरेलवी बैठा और बरेलवी अकीदा अहले सुन्नत में नामूसे रिसालत पर समझौता नहीं करता। यहाँ माए अली अज़हर की सुन्नत अदा करेगी, 6 माह के दूध मुँह बच्चे लेके खड़ी होगी कि करबला की तरह आज अगर नामूसे रिसालत की बात आए तो ये 6 माह का बच्चा भी ले जाओ, नामूसे रिसालत पर हमला नहीं होगा। इमाम अहले सुन्नत ने कहा ना, वो जो न थे, वो जो न थे, समझ लो, वो जो न थे, फिर से बताओ, वो जो न थे और वो जो न, अब अगर वो जो न थे, ये इज्जतें थी, क्या ये रिफतें थी, क्या ये शिजर थे, क्या ये हजर थे, क्या ये मालो दौलत किसी काम की थी? जब सब कुछ अकीदा मेरे इमाम अहले सुन्नत ने बता दिया कि वो जो न थे तो कुछ यार, जो जी रहे हो, जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, जो पहन रहे हो, जो ओढ़ रहे हो, ये अकीदा दिया ही इमाम अहले सुन्नत ने कि वो जो न थे कुछ न। ये आलो औलाद, ये मालो औलाद, ये इज्जत और रिफत, ये कोठियां बनाकर रहने वाले, करोड़ों की गाड़ियों पर घूमने वाले, अब बताएं कि वो जो न थे, आज बड़ी बड़ी गाड़ियां बढ़ाकर जो नामूसे रिसालत पर खामोश है। इतने बड़े पीर बनते हो, इतने बड़े आलिम बनते हो, इतने बड़े मौलाना बनते हो, इतने बड़े कारी बनते हो, इतने बड़े मुजाहिद बनते हो, लेकिन बात जब ना पीर की बात आएगी तो यार गला काट देंगे। लेकिन बात नामूसे रिसालत की आएगी तो या तो इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, क्योंकि इमाम ने बताया ना
वो जो न थे कुछ न था, वो जो ना हो अगर वो ना हो तो क्या ये इज्जतें किसी काम की है? क्या ये करोड़ों के घरों में रहने तो जो तुम्हें ऐशो आराम मिल रहा है ये किसी काम का है? क्योंकि वो जो ना थे वो जो ना हो जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो अब अतीदाने करामी में एक अकीदा आपको देता हूं। अब मेरे नौजवान दोस्तों, खास कर हमारी वो पर्दानशीन माँ और बहन कि जिनकी गोद में एक बच्चा है, क्योंकि माँ का सबसे बच्चे का सबसे पहला मत स्कूल में आप कितने लोग पढ़ते हैं? आज हाथ उठा के बताओ, स्कूल में पढ़ते हैं और कितने लोग पढ़कर आ चुके हैं? वेरी गुड। 25 दिसंबर जानते हो ना क्या होता है? 25 ऑफ दिसंबर को क्रिश्चियंस क्रिसमस डे मनाते हैं। हिंदुस्तान में उसे बड़ा दिन कहा जाता है। अब उस क्रिश्चियन ने उस दिन क्या फैलाया? उस क्रिश्चियन ने ये कहा है अपने बच्चों से, छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे ये कहा है आज की रात तुम दुआ मांगना, प्रार्थना करना, कौन आएगा तुम्हें गिफ्ट देने के लिए? सेंटा क्लॉज, है ना? 25 ऑफ दिसंबर को सेंटा क्लॉज आएगा, तुम्हें गिफ्ट देगा। लड़का रात भर ओ मेरे सेंटा क्लॉज मुझे आना तो चॉकलेट दे देना, मुझे आना तो खाना दे देना, मुझे आना तो घर दे देना, मुझे आना तो ये दे देना, वो दे देना। सेंटा क्लॉज आता है? आता है? कौन आता है? सेंटा क्लॉज नहीं आता है उसका बाप या उसकी माँ, और तकिए के नीचे रखता है और कहता है लव फ्रॉम सेंटा क्लॉज। ये होता है कि सेंटा क्लॉज की जानिब से तुम्हें ये लिफाफा, या तुम्हें ये गिफ्ट, ये तुम्हें पैसे, ये तुम्हें खाना, ये तुम्हें चॉकलेट्स, ये तुम्हें टॉयज, ये तुम्हें ये चीज, ये तुम्हें वो चीज, सेंटा क्लॉज का नाम। जब तक लड़का समझदार न हुआ उसका एक अकीदा डेवलप हो गया कि 25 तारीख को मुफ्ती साहब किबला एक सेंटा क्लॉज आता है, वो रात में तकिए के नीचे हम लोगों को विशेष रखता है, हम लोगों ने जो मांगा होता है उनको गिफ्ट की सूरत में रखता है। अदीदाने गिरामी, गौर करने की चीज ये है कि 25 दिसंबर को जितना याद ये लोग करते हैं कि सेंटा क्लॉज आएगा, हमें गिफ्ट देगा, ये होगा, वो होगा, हर आदमी इसकी हकीकत जानता है आकिल हो। ये तो पूरा फर्जी ड्रामा था। रहते तो हमारे अम्मा अब्बा हैं, लेकिन नाम किसका लगा? जब तक लड़का आकिल न हुआ तब तक उसका अकीदा ये बन गया कि 25 को सेंटा क्लॉज आएगा, वो हम तब तक वो इस चीज का इश्तिहार करता रहता है कि तुमको मालूम है कि ये घड़ी हमें जो मिली है वो सेंटा क्लॉज, ये गाड़ी जो हमें मिली है ये सेंटा क्लॉज, ये घर जो हमें मिला है ये सेंटा क्लॉज ने दिया है, ये कपड़े जो मिले हैं वो हमें सेंटा क्लॉज ने दिए हैं। अब अदीदाने गिरामी, एक फर्जी कहानी पूरी क्रिश्चियनिटी टंगी हुई है। अल्लाह। अब क्या हमारा अकीदा ये नहीं है और हमारे सामने मिसालें नहीं हैं कि खाते हम हैं, खिलाता वो है? सुभान अल्लाह। अब अगर हम अपना अकीदा ये बना लें बच्चे को खाना खिलाएं तो हम
ये बताएं कि खाओ, ये तुम्हें तुम्हारे नबी ने दिया। सुभान अल्लाह। पियो, ये तुम्हें तुम्हारे नबी ने दिया। कपड़ा पहनो तो ये बताओ कि ये तुम्हारे नबी ने दिया। घर पे रहो तो ये बताओ कि ये घर तुम्हारे नबी का सदका। गाड़ी पे बैठो तो बताओ ये तुम्हारे नबी का सदका। एक झूठ पूरी क्रिश्चियनिटी टंगी है। अब एक सच्चा अकीदा जो अहले सुन्नत व जमात का है। कितना इश्तिहार कर दिया हमने। सच्चाई के साथ बताओ कि क्या तुम जो खाते हो किसका दिया, किसका सदका है। कहा ना हुजूर नूरी मियां साहब क़िबला ने खाते हैं तेरे दर का, सुभान अल्लाह। पीते हैं तेरे दर का, सुभान अल्लाह। पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। जब खाना ही है उनके दर का तो बच्चे को बताओ कि जो कुछ खा रहे हो ये मेरे नबी का सदका है, जो पी रहे हो ये मेरे नबी का सदका है, जो घूम रहे हो ये मेरे नबी का सदका है, जो नेमत ले रहे हो ये सदका मेरे नबी का। सुभान जो कुछ भी दो अपने घर के बच्चों को बता कर दो ये तुम्हारे नबी ने दिया। देखिएगा बड़े होकर जब बच्चे होंगे तो आज के खुमकिया वाले स्टार नहीं बनेंगे तो कोई खालिद बिन वलीद होगा, सुभान अल्लाह। कोई खालिद बिन वलीद होगा, सुभान अल्लाह। कोई उसामा होगा, जैसे उसामा वाला ये वाला पता चला था कि सीधा फोन लगाए भैया उसामा के बारे में बता रहे हैं तो सीधा कहता हूँ वो इस्लाम जो वुजू में फिजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं देता तो किसी का खून बहाने की इजाजत अगर खालिद बिन वलीद पैदा करना चाहते हो, सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी नस्लों में पैदा करना चाहते हो, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 5 साल का गौसे आजम 5 साल का 5 साल के गौसे आजम जब मकतब में पहुंचे कि दाखिला हो जाए तो अज़ीज़ान गिरामी वालिद बुजुर्गवार ने कहा कि पढ़ो, बैठाया उस्ताद जैसे ही बिस्मिल्लाह कहा करवाया उस्ताद मोहतरम जैसे ही बिस्मिल्लाह की पेपर उंगली रखी तो बिस्मिल्लाह से लेकर 19 पारे आपने सुना। 19 पारे सुना दिए तो उस्ताद मोहतरम ने पूछा कि ऐ अब्दुल कादिर जिलानी तुमने तो अभी शुरू से सही से पढ़ा तक नहीं, तुम्हें 19 पारे कैसे याद है? तो गौसे आजम ये फरमाते हैं कि ऐ मुरब्बी, ऐ मेरे शायख, मेरी वालिदा मोहतरमा, जब मैं अपनी माँ के पेट में था, मादर शिकम में था, तब मेरी वालिदा मोहतरमा तिलावत कुरान किया करती थी। वो 19 पारों की हाफिजा थी। जब वो तिलावत किया करती थी मैं उसे याद किया करता था, लिहाजा 19 पारे मुझे याद है। लेकिन आज जब बच्चा पेट में होता है तो माँ क्या करती है, क्या कुरान पाक की तिलावत हो रही है? फेसबुक की रीलें चल रही है, इंस्टाग्राम की रीलें चल रही है, इधर चैटिंग चल रही होती है, उधर चैटिंग चल रही होती है। अज़ीज़ान गिरामी जब फेसबुक की रील चलाओगे तो बच्चा जनकन पैदा होगा, कोई खालिद बिन वलीद नहीं तुम सोच सकते हो। नाचने गाने वाले ही पैदा होंगे। आप देखिए ना, एक जीती जागती मिसाल आपको दे दूं, 99.99% बच्चे जब बच्चियों को तैयार, माँ बाप जब बच्चियों को तैयार करते हैं तो यही कहते हैं ना फला हीरोइन की तरह। कुरान करीम में आयत करीमा है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि और तुम्हारे लिए तुम्हारा रोल मॉडल, तुम्हारा आइडल, उसवे हसना तुम्हारे नबी को बनाकर भेजा। क्या कमी है हमारे नबी में? क्या कमी है असहाबे रसूल में? क्या कमी है अहले बैत अतहार में?
क्या कमी है औलिया में, सालिहीन में? जो हम अपने बच्चों की जो तरबियत कर रहे हैं वो किसी फिल्म एक्टर और एक्ट्रेसेस के ऊपर कर रहे हैं। कि जब बच्ची को तैयार करते हैं तो ये कहते हैं कि मेरी बच्ची फला एक्ट्रेसेस की तरह लग रही है। हम ये क्यों नहीं कहते कि मेरी बच्ची आज कनीज़े फातिमा तो ज़्यादा लग रही है? सुभान अल्लाह, जिस दिन ये तब्दीली हो गई सुभान अल्लाह, कि बच्चे किसी फिल्म एक्टर या एक्ट्रेसेस की जगह पर कनीज़े फातिमा तो ज़हरा, कनीज़े खदीजतुल कुबरा, सुभान अल्लाह, कनीज़े आयशा सिद्दीक़ा, सुभान अल्लाह, या गुलाम अबू बकर सिद्दीक़, या गुलाम फारूक आजम, सुभान या अल्लाह, गुलाम उस्मान गनी, या गुलाम हैदर कर्रार, सुभान खालिद बिन वलीद लगेंगे। सुभान उस अल्लाह, दिन हमारे बच्चों की कौम है, हमारे जो नौजवान जो आने वाली कौम है वो तब्दील होगी। हम लाख करते रहेंगे, तब्दीली तो खुद से आएगी ना। जुमे में मस्जिदें भरी, फज्र में खत्म। मसला क्या है हमारे साथ कि हम गौसे आजम को मानते हैं, गौसे आजम की नहीं मानते। गौसे आजम को मानोगे तो तुम यही 11वीं करोगे, यही जलसा करोगे, यही जुलूस करोगे। लेकिन जब गौसे आजम की मानोगे, वजह क्या है? अब हमारा खसारा क्या है? हमने गौसे आजम की हजरत अली को ही बताई है कि गौसे आजम ने हाथ डाला तो नदी से जहां सूखा सूखा निकला। इधर से किसी ने या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह कहा तो उधर से गौसे आजम ने उसको खसारा हमारा ये। हमने करामतें बताई हैं बस। गौसे आजम को सिर्फ करामतों तक, सिर्फ 11वीं के लंगर तक, जलसा और जुलूस तक महदूद न किया। गौसे आजम एक मुफस्सिर का नाम है, सुभान अल्लाह, गौसे आजम एक मुहद्दिस का नाम है, सुभान अल्लाह, गौसे आजम एक मुसन्निफ का नाम है, सुभान गौसे अल्लाह, आजम एक फकीह का नाम है, सुभान गौसे अल्लाह, आजम एक मुजद्दिद का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना हम लोग उस वक्त गौसे आजम, मैं यहाँ देख रहा हूँ 60% बच्चों के चेहरे पर दाढ़ी नहीं। वजह क्या है? आज वहीं पर एक मस्जिद जो गिरी है, बहुत तकलीफ है ना आप लोगों को? किसके मानने वाले हो? आला हजरत के नाम, आला हजरत के शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के पास एक शख्स गया और जाकर कहने लगा कि ऐ शेख मुझे ये बताइए कि दाढ़ी कटवाने वाले का क्या अज़ाब था, क्या मामला है? तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ये फरमाते हैं कि दाढ़ी कटवाने वाला ऐसा है कि जैसा किसी ने एक मस्जिद, वो भी शायरुल्लाह, ये भी शायरुल्लाह, वो भी अल्लाह की निशानी, ये भी अल्लाह की। अब कोई ये कहे कि जब हम शादी हो जाएगी ये हो जाए कि हम जिम्मेदारियों से बरी हो जाए तब रखेंगे। कितने यहाँ पे बैठे हैं कि जिनको ये मालूम है कि कल सुबह उनको नसीब है? किसी को मालूम है? आज इस्लाह मुआशरा पे गुफ्तगू हो जाए, मौजू पे तो नहीं पहुंच पाए। यहाँ पर कितने बैठे हैं कि सुबह तक जिनको मालूम है कि सुबह हो को उनको वो सुबह नसीब होगी? कितने बैठे हैं? किसी को यकीन है? किसी को यकीन है? लेकिन जरा ये आपको यकीन है कि आप सुबह तक उठेंगे? लाल किताब में हमें ये नहीं मालूम, हमें ये नहीं मालूम कि अगला पल हमें नसीब होगा या नहीं। लेकिन फिर भी दावा देखिए, जंग देखिए क्या है, जहां हम सुबह की अलार्म लगा के सोते हैं। और करने की चीज ये है कि यहाँ पर जितने हजरात तशरीफ रखते हैं, मैं दुनियावी एक मिसाल आपके सामने रखूंगा कि जितने हजरात यहाँ पे एक तशरीफ रखते हैं, अच्छी तादाद में लोग हैं, जिम्मेदारान भी मौजूद हैं, खुसूसन नई नस्ल हमारी। और करने की चीज ये है कि हम लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं, क्या वो कुरान और अहले सुन्नत का रास्ता है? क्या महज मतलब के आला हजरत का नारा लगा देना,
महज इश्क मोहब्बत आला हजरत का नारा लगा देना हमारे लिए काफी है? क्या गौसे आजम का लंगर खा लेना हमारे लिए काफी है? अजीज़ाने गिरामी, जब तक हम शरीयत इस्लामिया पर नहीं चलेंगे तब तक किसी बड़े से बड़े पीर के हाथ में मुरीद हो, जितने बड़े अपने आप को टीटीएस बन जाए, जन्नत में नहीं जाते। एक गौर करने की चीज ये है कि अक्सर व बेशतर एक मिसाल आप तमामी हजरात के सामने रखता हूं। आपने ये देखा कि जो सिख कौम है, कभी इनके गुरुद्वारों के ऊपर हमले क्यों नहीं, इनकी मॉब लिंचिंग क्यों नहीं, इनके साथ कोई ऐसा काम क्यों नहीं? एक सर्वे रिपोर्ट ये कहती है कि वो अपने अकायद में बेहतर है, वो अपने अकायद में मजबूत है। इनके यहाँ दो अहम अकीदे हैं, एक सर पर पगड़ी और चेहरे पर दाढ़ी। आप सड़क पर झाड़ू लगाने वाला भी एक सिख देख लेंगे तो सर पर पगड़ी होगी और चेहरे पर दाढ़ी। पार्लियामेंट में बैठा हुआ एक सिख देख लेंगे, उसको भी चेहरे पर दाढ़ी होगी और सर पर पगड़ी होगी। कौम में जरा सा लखपति बन गए, फौरन दाढ़ी छिड़वाना शुरू कर दी। आजकल ये होता है, एक बच्चा मेरे पास आया और आकर कहने लगा, हजरत मैं परेशान ये हूँ कि मेरी माँ मुझसे ये कहती है कि चेहरा छिलवा कराओ, कि तुम बूढ़े लगते हो, तुम्हारी शादी कैसे होगी? मैंने कहा ऐसी माँ को तर्क कर दो कि जो तुम्हें मिल्लते इस्लामिया से, जो सिराते मुस्तकीम से ऐसो से कोई ताल्लुक नहीं, समझाओ, हुज्जत तमाम करो, वरना किधर के नाम। जब माँ ये कहेगी कि बेटे से कहेंगी कि जाकर दाढ़ी छिलवाओ, आप ये कहेगा जाकर दाढ़ी छिलवाओ, तो अजीज़ाने गिरामी बच्चा क्या करे? आज तो यहूदियों की तरह दाढ़ी इधर से छोटी, इधर से बड़ी, इधर से बड़ी, इधर से बड़ी, कुछ नहीं जाने। 40 से 50 साल की जिंदगी है ना, इस 40 से 50 साल की जिंदगी आप या तो अपने मन की कर लो, या तो आज जिस गौसे आजम के जलसे में आए हो उनकी मन। मैं ये नहीं कहूंगा कि फला आदमी खड़ा हो और तौबा करे। अल्लाह जब सत्तार और गफ्फार है तो हम भी वही अपने दिल पे अकीदा रखो कि कल से दाढ़ी नहीं छिलवाना। दाढ़ी छिलवाना ऐसा है जैसे मस्जिद को शहीद करना। जब हर मुसलमान का अकीदा ये है तो अजीज़ाने गिरामी बच्चियां ये कहना शुरू कर दें कि अगर शरीयत सुन्नत की पाबंदी नहीं करेगा, वजूब की पाबंदी नहीं करेगा तो हम निकाह नहीं करेंगे। एक और अकीदा मैं आपके सामने देती हूं। शुरुआत में मैंने कहा था ना कि हमारा अकीदा है कि मेरा नबी हाजिर और नाजिर है, हमें देख भी रहा है, हमें सुन भी रहा है। यहाँ कितने ऐसे अफराद हैं जो अपने माँ बाप के सामने हराम कारियों का मुर्तकिब हैं। क्या कोई शख्स जिना अपनी माँ या बाप के सामने कर पाएगा? यहाँ पे बैठा हुआ नहीं कर सकता ना? क्या शराब अपनी माँ के साथ बैठकर या बाप के साथ बैठकर कर सकता, पी सकता है? हमारा अकीदा ये ऐसा है कि हम अपने माँ बाप भाई बड़े बड़ों के सामने नहीं कर सकते हैं, और एक तरफ अकीदा भी ये रखते हैं कि मेरा नबी हमें देख रहा है। जिस दिन सच्चाई के साथ हमारा ये अकीदा हो गया कि मेरा नबी हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, मेरे सामने, उस दिन हम हराम कारियां नहीं कर सकते। अगर किसी का हक गसब कर रहा है, सोच लेना कि तुम्हारा नबी तुम्हें देख रहा है। अल्लाह, अपने भाई का हक गसब कर रहे हो तो देख लेना तुम्हारा नबी, जिना कर रहे हो तो देख लेना तुम्हारा नबी तुम्हें देख रहा है। अगर किसी के साथ हराम कारियां कर रहे हो तो सोच लेना तुम्हारा नबी। जिस दिन सच्चाई के साथ ये अकीदा हो गया, शर्मसार हो जाओ, कभी ऐसा हराम काम नहीं कर सकते हो। इसीलिए बुजुर्गाने दी, मैं एक बात और एक शख्स गया, जाकर कहने लगा, हुजूर मुझे आपसे मुरीद हुई। गालिबन शायद हुजूर हज़रत अमीर खुसरो का कौल है या किसी और का अपने
शाह गरीबुल्लाह गरीब का है या किसी का है बहरहाल, लेकिन एक वाकया कहा कि भाई मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूं। मुरीद होने के लिए गया वो शख्स, कहा कि ठीक है तुम मैं मुरीद नहीं कर लूंगा, लेकिन ये कबूतर इसको ज़िबा कर लाओ जहां मैं ना हूं, वहां ज़िबा कर लाओ। गया, पीछे मुड़ा, पीछे मुड़ के ज़िबा कर लाओ। अभी तुम कच्चे हो, जाकर रियाजत करो, अल्लाह की इबादत करो जाकर। अभी नहीं, 1 साल के बाद आया, कहा कि ठीक है अब मुरीद होने के लिए गया, कहा कि सरकार मैं चाहता हूं कि आपका मुरीद हो जाए। कहा ठीक है मुरीद हो जाए। इसी तरीके से लगभग 27 से 28 साल तक मुसलसल आता रहा। एक ही शर्त रहती थी कि जहां तुम ये देख लो कि मैं ना हूं, वहां जाकर बात कर देना। और 27 से 28 मरतबा वो शख्स गया, ज़िबा करता रहा, नहीं चला जाता। आखिर में मुर्शिद ने कहा कि अब तुम्हारा आखिरी मामला है, अब जाओ, अगर अब वापस आए तो ना यहाँ रहूंगा न कहीं और तुम्हें मिलूंगा। रियाजत में लग गया, कुर्ब इलाही हासिल हुआ, फना फिल्लाह हुआ, फना फिल शेख हुआ, अपने आकाओं की दी हुई इबादत को करता रहा। और जब अपने मुर्शिद के पास वापस पलट कर आया और आकर कहने लगा कि शेख मुरीद हो। शेख ने कहा ठीक है, ये तश्तरी लो, ये छुरी लो, ये कबूतर लो, जहां मैं न रहूं वहां जाकर इसको ज़िबा कर देना और वापस। उसी तरह से जो 27 मरतबा जो शख्स पलटा था, लगभग 10 साल के बाद फिर वापस आता है और कहता है शेख मैं वापस आ गया। शेख पूछते हैं कि भाई ये कबूतर अभी भी जिंदा है, ये छुरी अभी भी रखी हुई है? तो कहने लगे ऐ शेख, आपने ये शर्त लगाई थी कि जहां मैं न रहूं वहां इसको ज़िबा कर देना। तो मैं जहां जाता हूं, अभी पीछे चला जाऊं तो आप नजर आता है, आपका जलवा नजर आता है। सुभान अल्लाह, पीछे जाऊं तो आपका जलवा नजर सुभान आता है। अल्लाह, छुप जाऊं तो आपका जलवा नजर आता सुभान है। अल्लाह, पेड़ पर चढ़ जाऊं तो आपका जलवा नजर आता है। कमरा बंद कर लूं तो आपका जलवा नजर आता है। आंखें बंद कर लूं तो भी आपका जलवा नजर आता है। तो अब मैं कैसे ये जहां आप न हो वहां मैं ज़िबा कर दूं। कहा अब तुम कामिल हो, आओ अब अज़ीज़ाने गिरामी, यही अकीदा हमें अपना रखना है। आंखों को बंद करो, सुभान अल्लाह, आंखें खोलो तो दीदारे सुभान अल्लाह, गौसे आजम की मारिफत तभी अदा होगी जब तुम नमाज पंचगाना को अदा करोगे। नमाज पंचगाना के बाद मुस्तहिबात को अदा करोगे, वुजूब को अदा करोगे, नवाफिल को अदा करोगे। ऐसे गौसे आजम को जितना मानना है मान लो, कोई फायदा नहीं। जब तक मारिफत गौसे आजम नहीं अदा करोगे तब तक कुछ हासिल नहीं। क्या दबे जिससे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता था। आखिरी वाकया आपके सामने अहमद जाम आए, कहने लगे कि अब्दुल कादिर जिलानी के इलाके में, अब्दुल कादिर जिलानी के इलाके में यहाँ पर कितने रजा के शेर बैठे सब। अभी आप सुनिए, गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे, इलाके में पहुंचे। अहमद जाम ने कहलवा दिया खादिम से कि जाओ कह दो अहमद जाम आया है, उसके शेर के लिए एक जानवर मारा जाएगा। ये उसूल था। गौसे आजम के पास भी खबर पहुंची, खादिम पहुंचा कि अहमद जाम ने कहलवाया है कि हमारा शेर भूखा है, उसको जानवर पहुंचाया। गौसे आजम ने कहा स्कूटी में बंधा हुआ है, इसको लेके चला जाए। खादिम ने उठाया, पकड़ा, लगाम और पकड़ के लेके चला गया। गौसे आजम की बारगाह में पालतू कुत्ता नहीं कह रहा हूं, जो रिवायात में, जो मुस्तनद रिवायात में मिला है कि जो गौसे पाक के दरवाजे पर पड़ी हुई हड्डियां खाया करता था। गौसे आजम के दरवाजे पर पड़ी हुई हड्डियां खाया करता था। अल्लाह, उठा देखा कि गौसे आजम
जानवर जा रहा है, अजीजाने ग्रामी जैसे ही निकला, कुत्ता पीछे जैसे ही कुत्ता वहां पर पहुंचता है, देखता क्या है कि अहमद जाम का शेर अपने नाखूनों को बाहर निकाले बैठा हुआ है कि अब ये जानवर आए तो मैं इस पर झपट्टा मारूं और उसके दो टुकड़े कर दूं। इधर अहमद जाम का शेर है, उधर गौसे आजम का जानवर अता किया गया था। पीछे गौसे आजम की बारगाह में टुकड़े खाने वाला एक मरियल कुत्ता, इधर मरियल कुत्ता, उधर अहमद जाम का शेर, उधर अहमद जाम का शेर अपने नाखूनों को दिखा रहा है कि आ जाए गौसे आजम की बारगाह का वो जानवर जो मेरे लिए आया है। इधर जैसे ही कुत्ते को लगा कि अब अहमद जाम का शेर गौसे आजम के अता करदा जानवर हमला करे, गौसे आजम की बारगाह में टूटी हड्डियां खाने वाला कुत्ता गौसे आजम की बारगाह में पड़ी हुई हड्डियां खाने वाला कुत्ता अहमद जाम के शेर पर लपकता है और टुकड़े टुकड़े कर देता है। सुभान अल्लाह, आला हजरत ये फरमाते हैं अल्लाह, जिसमें हिमायत का हो पंजा, सुभान शेर को खतरे में लाता नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मत गौसे आज़म, मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा सैयद हुसैन बक़ाई साहिब क़िबला। समझना हमें ये है कि वो तो कुत्ता था जिसकी हालत ये थी कि जो पड़ी हुई हड्डियां खाता था और उसने अहमद जान के उस शेर को दो टुकड़ों में तब्दील कर दिया। अब अज़ीज़ाने गिरामी जो गौसे आजम की बारगाह के पालतू हैं, जिनके गले पर कादिरियत का पट्टा पड़ा हुआ है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो दिलाना चाहता हूं और ये बहुत प्यारी बात ध्यान में आ रही है। जब कुत्ता पालतू हो तो गले पर क्या होता है? पट्टा। और आवाराओं के गले पर कोई पट्टा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने बैठे सब गौसे आजम की बारगाह के पालतू बैठे हैं। सुभान अल्लाह, हमारे गले पर कादिरियत का पट्टा चढ़ा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम बहकने नहीं पाते। आपने रास्ते पर चलते होंगे, शहरों पर चलते होंगे, आप देखते होंगे ना कि जब बड़े बड़े लोग चलते हैं तो जब अपने कुत्ते को पकड़ते हैं तो एक लगाम हाथ में पकड़ते हैं, दूरी हाथ में पकड़ते हैं कि जहां वो इधर से उधर होने वाला हो, मालिक कहता है कि इधर मत जाना, खतरा है। अल्हम्दुलिल्लाह, फख्र करे कादरी, फख्र करे कादरी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पट्टा गले में गौसे आजम का, और ये जो डोर दी है ये मसलके आला, जहां इधर उधर होने वाले होते हैं, मसलके आला हजरत बताता है यहाँ न जाना, यहाँ वहाबी है, यहाँ न जाना, यहाँ राफिजी है, वहाँ मत जाना, वहाँ अहले हदीस। ये है गौसे आजम का पट्टा और मसलके आला हजरत की डोर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलक आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सैयद हुसैन बक़ाई साहिब क़िबला। दीन के एक शोबे को जिंदा करने वाले को मुजद्दिद दीन कहते हैं। दीन के मुफ्तियाने शरअ कहते हैं, दीन के एक शोबे को जिंदा करने वाले को मुजद्दिद दीन कहते हैं, और जो दीन को जिंदा कर दे उसे मुहिद्दीन कहते हैं। गौसे आज़म ने ऐसे ही नहीं फरमाया कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर। अब एतराज करने वाला एतराज करते, अरे औलिया की गर्दन पर, फलाने तो हमसे बहुत ज्यादा पुराने थे, इधर तो उधर के थे, उधर वैसे थे, कैसे कदम रख सकते हैं? तो अज़ीज़ाने गिरामी ये दलील की हमें, अली का पोता है ना, अली
की औलाद है ना, तो दलील भी हमें अली ने दी सुभान अल्लाह। कि काबा मुकर्रमा में रसूल दो आलम के कंधों पर अली ने अपना कदम रखकर बता दिया कि आने वाला मेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी, सुभान अल्लाह। इसको प्रैक्टिकल करके बताएगा। आज मेरा कदम रसूल अल्लाह के कंधे पर, अब्दुल कादिर के कदम तमाम औलिया की गर्दन पर। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक ही तबका है जो इतना साबित कर दिया। इमामुल औलिया, इमामुल औलिया। अरे तुम गौसे आजम से कैसे पापा हो? गौसे आजम के बारगाह में पलने वाले कुत्ते जिनके नाम पर तफसीरें हो, जिनके जिक्र पर तफसीरें हो, तुम क्या हो? हाँ, इस इलाके में बहुत पाए जाते हैं ना। गौसे आजम से न टकराओ। और आखिरी बात कहकर आपके सामने से रुखसत होता चलूंगा जाने के लिए। दो अब्दाल आपकी बारगाह में टूटे फूटे पड़े थे गौसे आजम की। आज जो कहते हैं ना फला छोटा फला बड़ा, फला ऐसा फला मुरीद फला पीर, मैं कहना चाहूंगा गौसे आजम की बारगाह को कम ना समझो। गौसे आजम की बारगाह में देखा गया कि दो अब्दाल पड़े हुए थे, दो लोग पड़े हुए थे, हाथ इधर पैर उधर गर्दन इधर सर उधर धड़ अलग इधर, सब जगह से पड़े हुए। किसी शख्स ने पूछा कि ये कौन है, तो बताया गया कि ये दो अब्दाल हैं। पूछा कि इनका क्या हाल ऐसे हुआ, तो कहा कि ये गौसे आजम की खानका के ऊपर उड़ रहे थे। गौसे आजम की खानका के ऊपर उड़ रहे थे। जैसे ही उस नो फ्लाई जोन पर पहुंचे तो बताया गया कि नीचे अब्दुल कादिर जिलानी की खानका है। तो कहने लगे वो भी अब्दाल हम भी अब्दाल, जरा ये तो बताओ कि मैं क्यों उतरूं, मैं तो यहीं उड़ूंगा। वहीं से कहर नाज़िल हुआ और ये नीचे पड़े हैं। न पर की कोई हालत, न धड़ की कोई हालत, न जिस्म की कोई हालत, ना हाथ का कोई पता, न सर का कोई पता, न धड़ का कोई पता। को कम न समझना, इस निशानी की जो सद है नहीं मारे जाते। इस निशानी के जो सद है नहीं मारे जाते। इन निशानियों के सबूत हरगिज़ चैलेंज मत करना। जिनकी बारगाह में अब्दाल आकर सर निगू हो जाता। सुभान अल्लाह।